हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज का लेक्चर होने वाला है थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है बच्चों, तो इसके 2 लेक्चर आपके आ चुके हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और वॉच कीजिए। उसके बाद देखते हैं इस लेक्चर को। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैन मेड इंडिकेटर, मतलब इंसानों के द्वारा जो बनाया गया सूचक था, जो कि क्या दे रहा था, हमें डिटेक्टिव की तरह सूचना दे रहा था। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में प्राकृतिक सूचक के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें पहला तो आपका आता है लिटमस पेपर और दूसरा आपका आता है हल्दी। ठीक है ना, तो अब इसमें मैन मेड इंडिकेटर संश्लेषित सूचक में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फिनोप्थलीन सूचक। क्या है? फिनोप्थलीन सूचक। चलो इसके बारे में हम अगर देखते हैं इसके बारे में ये कहता क्या है। जी ना, तो फिनोप्थलीन सूचक में आप पहले तो समझ लो कि इसका रंग क्या होता है, क्योंकि भाई डिटेक्टिव जो सूचक था उन्होंने हमें बोला था, डिटेक्टिव भैया ने, कि भाई सूचक जब भी आपको सूचना देगा जब आप उसके रंग को देखोगे, रंग में परिवर्तन पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसका रंग जानना है। तो ये रंग में कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। मतलब इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है ये? कलरलेस सॉल्यूशन। मतलब इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। तो बच्चों अब ये एक नियम देगा। नियम क्या देता है, ध्यान से देखना। तो नियम के अनुसार जो आपका पहला नियम होता है, या रूल कह लो आप, जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि अगर फिनोप्थलीन का रंग कैसा, देखो मैं लिख देती हूं, अगर फिनोल्फथलीन का रंग कैसा हो, कैसी कंडीशन दे रहा है कि अगर फिनोप्थलीन का रंग फिलहाल के लिए कैसा ही रहे, रंगहीन ही रहे। क्या रहे? रंगहीन ही रहे। मतलब तुमने टेस्ट कर लिया, जैसे हमने लिटमस पेपर के द्वारा करा था, इसको भी हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी इसका जो रंग है, इसका जो कलर है, वो बेचारा कलरलेस ही बैठा है, रंगहीन ही बैठा है, राइट। तो भी ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो हम कह सकते हैं अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन? अम्लीय विलयन, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब भैया दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल ये बोलता है कि अब अगर रंग बदल जाए तो क्या होगा। अब देखो रंग बदलेगा। सेकंड नियम आपका हो जाएगा अगेन वही, फिनोप्थलीन। ठीक है, तो अगर अब इसका रंग गुलाबी कर दिया जाए, अगर अब इसका रंग पता कैसे बदलेगा? अब बदलेगा पिंक कलर, मतलब गुलाबी रंग, राइट। तो अगर ये गुलाबी रंग बता रहा है लिटमस पेपर के द्वारा चेक करने पर, जो सूचक है वो अगर पिंक रंग दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये आपका हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये क्षार्य, कैसा? क्षार्य विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? क्षार्य विलयन ये कहलाएगा। समझ आया? समझ आया? इसका मतलब ये है कि ये फिनोप्थलीन अगर रंग ना बदले, चेंज करने के बाद भी, है ना, सॉल्यूशन में डालने के बाद भी अगर वो रंग नहीं दे रहा है आपको, तो वो आप मान के चलो कि वो एसिड है, इसलिए उसमें कोई रंग नहीं बदला। जैसा था वो वैसे ही उन्होंने उठाकर हमें दे दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर वो पिंक कलर दे दे तो क्या होगा? अगर वो कौन सा कलर दे दे? अगर वो पिंक कलर दे देते तो हमें पता चल जाएगा कि वो विलयन जो है वो है क्षार्य विलयन। कैसा विलयन है? क्षार्य विलयन। ठीक है ना, तो अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो ध्यान से देखना डायग्राम, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, उसमें मैंने इस तरह से फिनोप्थलीन सॉल्यूशन डाल दिया है। मुझे नहीं पता ये सॉल्यूशन क्या है ना। इसमें जब हम इसे चेक करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि इसका जो रंग है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसमें डालूंगी तो इसका रंग कोई नहीं बदला, तो ये आपका रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। मतलब ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन है। कलरलेस
सॉल्यूशन। और मैंने बताया था कि भाई अगर वो कलरलेस है, अगर वो रंग ही नहीं बदल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका एसिडिक मतलब अम्लीय विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन दूसरी भी है। कंडीशन दूसरी ये है कि जब आप इसको टेस्ट करोगे और ये रंग बदलकर कैसा हो जाए? गुलाबी हो जाए। कैसा हो जाए? गुलाबी, मतलब पिंक पिंक हो जाए। ठीक है ना। तो सूचक भैया कहते हैं कि भाई जब तुम फेनोल्फथालीन को देखोगे तो पिंक पिंक ब्लश करने लगोगे। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे है। तो अगर वो पिंक पिंक गुलाबी उन्होंने दिया तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? वो आपका हो जाएगा क्षार्य सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? क्षार्य। ठीक है ना। तो फेनोल्फथालीन सूचक कहते हैं, फेनोल्फथालीन भैया कहते हैं कि भाई अगर मेरे सामने बेस आया तो मैं हो जाऊंगी पिंक पिंक, मतलब ब्लश करने लगूंगी। तो आप वहीं से समझ लेना कि भाई किसकी बात हो रही है? पिंक कलर की। और अगर वो कुछ ना करे, कोई रिएक्शन ना दे, तो फिलहाल जैसी थी वो वैसी ही कलर देगा। समझ आया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ले लिया? सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड सूचक। इसका है आपका मेथिल ऑरेंज। कैसा है? मेथिल ऑरेंज। हम देखते हैं आपका मेथिल ऑरेंज। ठीक है ना। तो मेथिल ऑरेंज भी एक तरह का आपका मैनमेड इंडिकेटर है जो कि हम जैसे इंसानों ने क्रिएट करा है, बनाया है। ठीक है बच्चों। तो भैया इसका रंग, इसका भी रंग से हम देख लेते हैं कि भाई इसका रंग क्या होगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मेथिल ऑरेंज, तो कोई रंग इसके अंदर ही छिपा हुआ है। ठीक है ना। तो वो रंग कौन सा है? वो रंग है आपका ऑरेंज। तो हम कह सकते हैं इसका जो रंग होता है खुद का, वो होता है ऑरेंज नारंगी। ठीक है ना। या तो आप उसे ऑरेंज कह लो या आप उसे नारंगी भी कह सकते हो। ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका खुद का भी कोई रंग होता है जो कि क्या है? जो कि है आपका ऑरेंज। ठीक है ना। अब ये ऑरेंज भैया, ऑरेंज सूचक क्या बताना चाहते हैं? मेथिल ऑरेंज बताएंगे कि मैं बेस में कैसा दिखूंगा और एसिड में कैसा दिखूंगा। वही नियम इसमें भी फॉलो होंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग बात है। ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? देख लीजिए। रूल नंबर 1 कह रहा है कि मेथिल ऑरेंज का रंग, मेथिल ऑरेंज का रंग अगर कैसा हो जाए, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज का रंग अगर लाल हो जाए, कैसा हो जाए? लाल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमेशा आपका एसिड कहलाएगा, मतलब खतरा, मतलब अम्ल कहलाएगा। अम्लीय विलयन होगा तो उसका खुद ब खुद रंग कैसा हो जाएगा? ऑरेंज से लाल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा आपका नियम मेथिल ऑरेंज। तो दूसरा जो नियम है वो कहता है कि भाई मेथिल ऑरेंज का रंग अगर वो पीला दे रहा है, कैसा दे रहा है? येलो इन कलर दे रहा है, पीला रंग दे रहा है। ध्यान देना, अगर वो पीला रंग देता है, येलो कलर देता है, तो भाई वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? भाई जब अगर वो पीला रंग देगा तो हमेशा वो बेस सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? बेस सॉल्यूशन, मतलब क्षार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षारक की। ठीक है ना। तो ये आपका क्षार वाला होगा। राइट, समझ आया? चलो इसको डायग्राम के थ्रू एक बार और समझते हैं बढ़िया से। ये आपका 2 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है। ये आपकी क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब। मैंने इसमें मिथाइल ऑरेंज का एक डिप करा, स्ट्रिप्ट जैसे लिटमस पेपर की थी, और मुझे सॉल्यूशन दिए गए। ठीक है ना। मुझे नहीं पता इस सॉल्यूशन में उन्होंने हमें क्या दिया है। हमें पता करना है कि बताइए कि भाई ये कौन सा सॉल्यूशन है। यही तो काम करते हैं सूचक भैया, यही तो काम करते हैं सूचक भैया। हमें पहचानना है कि बताओ कौन सा रंग है। ठीक है। तो चलो, तो हम देखते हैं। अब पहले जब मैंने इसे इसमें डाला तो ये देखो ध्यान से, ये पट्टी फिलहाल कैसी है? ऑरेंज रंग की है। किस रंग की है? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि भाई हम इसमें काम कर रहे हैं मेथिल ऑरेंज से, और उसका खुद का रंग नारंगी है, ऑरेंज है। सॉरी। तो अब ये रंग बदलेगा, देखो किस तरह से बदलेगा। वही अगेन ये दोनों टेस्ट ट्यूब हमने फिर से ले ली ताकि हमें पता चले कि भाई वो कलर है कौन सा। ठीक है ना। यहाँ देखो जब मैंने ये वाली पट्टी इस वाले ए सॉल्यूशन में डाली, किस सॉल्यूशन में?
ए सॉल्यूशन में डाली तो भाई इसका रंग एकदम से बदलकर, किसका, पट्टी का, एकदम से बदलकर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अगर वो रंग येलो दे रहा है, मतलब येलो इन कलर दे रहा है, पीला रंग दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी बात कर रहा है भाई, वो बेस की बात कर रहा है। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो क्षार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्षारक की। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट, दूसरा ट्विस्ट भी जान लो। लेकिन अगर ये कलर, दूसरा वाला सॉल्यूशन अगर कलर येलो की बजाय रेड दे रहा है, क्या दे रहा है, लाल दे रहा है, रेड इन कलर दे रहा है, तो भैया कैसा सॉल्यूशन कहोगे आप, तो हम कहेंगे कि ये आपका अम्लीय सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, अम्ल का विलयन है, अम्ल का सॉल्यूशन है। समझ आया? चलो एक बार इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। ले लिया, डन। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टाइप सूचक का, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ इसका जिक्र करा है, पूरा नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा बता दूंगी इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपका गंधीय सूचक। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं आपका। चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है आपका गंधीय सूचक। भाई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको क्या कहना चाह रहा है, पहले तो ये जान लो। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अलग तरह का इंडिकेटर होता है, अलग तरह का सूचक होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्मेल करके पहचानना पड़ेगा। अभी तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे, दिख रहा था अलग हमें कि भाई ये रंग बदला है तो आपका एसिड होगा, अगर दूसरा रंग बदला है तो आपका बेस होगा, राइट। लेकिन इसमें अब क्या होगा, आपको इसमें रंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें आपको स्मेल से मतलब रहेगा। किससे, स्मेल से। तो मतलब ये जो सूचक है वो किससे रिलेट है, ये आपका सूचक है रिलेटेड टू स्मेल, रिलेटेड टू स्मेल, मतलब ऑडोर से, स्मेल से, गंध से। ठीक है बच्चों, मतलब आपको टोटली ये जो आपका सूचक है वो आपको स्मेल करके बताया जाएगा कि हाँ जी आपका ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, या फिर वो जो सॉल्यूशन है वो बेस है। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, अब इसमें कहता है कि जो भैया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो आपके स्मेल से रिलेट होते हैं। इतना तो हमने जान लिया, इतना हमने पहचान भी लिया और जान भी लिया। तो मतलब ऐसे कोई भी चीज, ऐसी कोई भी पदार्थ जिसको मैं स्मेल करूंगी, जिसकी मैं गंध लूंगी, स्मेल करूंगी, ओडोर होगा, जिसमें कुछ ना कुछ खुद की स्मेल होगी, वो अगर मुझे एसिड दे रहा है तो मैं कहूंगी कि भाई वो अम्लीय सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो मुझे बेस बता रहा है स्मेल करने के बाद, तो हम कह देंगे कि भाई वो क्षारीय सॉल्यूशन है। लेकिन इसके हमें नियम नहीं पता, इसके हमें नियम नहीं पता, तो नियम जान लो। नियम देखो, हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया है, इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है अनियन का। किसका, अनियन मतलब प्याज। ठीक है ना, आपकी बुक में प्याज का एग्जाम्पल दे रखा है। कैसे भाई, प्याज का क्या लेना देना है इससे, ये देखो प्याज का क्या लेना देना है अनियन का। अगर मैं थोड़ा सा प्याज का रस निकाल लो, ठीक है, ये देखो इस तरह से हमने कुछ थोड़ा सा प्याज का यहाँ पे रस निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे टेस्ट, वो देख लो। अगर ये प्याज की जो आपकी रस है वो टेस्ट करके कैसा स्मेल देगा, वो बताएगा कि सामने वाला बेस है या एसिड है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है, सपोज करो ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिपेयर करके दूंगी पूरा एक्सपेरिमेंट, और ये मुझे स्मेल करके ही बता देगा कि आपने इसमें एसिड डाला है या आपने इसमें बेस डाला है। ठीक है, तो सपोज करो मैं सबसे पहले डालती हूँ बेस। क्या डालती हूँ मैं, बेस, NaOH, एक तरह का बेस है, एक तरह का बेस है, मतलब क्षार है, लिख दो यहाँ पे क्षार, क्षारा का एक तरह का। ठीक है, जब मैंने प्याज के रस में ये बेस सॉल्यूशन मिला दिया और इसको बोले कि भाई काम कर, तुझसे मुझे स्मेल करके बता कि मैंने इसमें कौन सा सॉल्यूशन मिलाया है, तो भाई ये स्मेल करेगा और मुझे बता देगा। अब भाई इसने फटाफट क्या करा, स्मेल करा। देखो ये स्टूडेंट आया, इसने स्मेल करा। ठीक है, जैसे इसने स्मेल करा उसने मुझे बता दिया कि मैम आपने बेस डाला है। भाई ऐसा कैसे, स्मेल करके ऐसे जादू मंत्र हो गया, तो स्मेल करके मुझे कैसे बता पा रहा है कि आपने इसमें क्षारक डाला है। ठीक है ना, तो ये ऐसा है कि भाई अगर इसको, मतलब आपको स्टूडेंट को स्मेल नहीं आई, अगर इसको स्मेल नहीं आई, स्मेल का कुछ लेना देना नहीं दिखा, इसे कोई स्मेल, किसी भी तरह की प्याज की स्मेल आ ही नहीं, तो वो कह देगा कि इसमें बेस है। इसका मतलब ये है कि भाई बेस प्याज की स्मेल को खत्म नहीं कर सका। समझ आया, बेस आपकी प्याज की स्मेल को खत्म नहीं कर सका। ठीक है, अब देखो
नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसका मतलब ये है कि जब भाई इसने स्मेल ही नहीं करा, इसको स्मेल ही नहीं आई किसी भी चीज की, तो इसका मतलब ये है कि प्याज की जो स्मेल थी, जो आपने क्षारक में डाला, जैसे आपने प्याज में क्षारक डाल दिया तो इसको कोई स्मेल नहीं आई। तो इसको जब वो कोई स्मेल ही नहीं आई तो उसने बता दिया कि वो कौन है, वो बेस है। क्यों? क्योंकि भाई प्याज का जो रस था, उसकी जो स्मेल थी, उस बेस ने वहां पर खत्म कर दी। क्या कर दी? फिनिश कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, लेकिन अगर उसी के साथ अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, इसमें मैं एसिड डाल दूं, HCl, मतलब मैं इसमें अम्ल डाल दूं, क्या डाल दूं? अम्ल डाल दूं, तो क्या होगा? अब बताओ मैम कि भाई ये स्टूडेंट क्या करेगा, स्मेल करके क्या बताएगा। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट को बुला लिया कहीं, है ना, दूसरे स्टूडेंट ने इसको स्मेल करा, भाई वो स्टूडेंट आया, मैम मैं करूंगा, ठीक है ना, तो आता है बोलता है कि मैम मैं स्मेल करूंगा। जैसे ही वो उसे स्मेल करेगा, वो बोलेगा नहीं मैम स्मेल आ रही है, वो बोलेगा पहले तो स्मेल आ रही है, तो हम लिख देंगे कि भाई स्मेल डिटेक्टेड, मतलब स्मेल आ रही है। तो स्मेल आ रही है तो हम लिख देंगे हाँ कि हमारी जो स्मेल है वो हमें डिटेक्ट हो चुकी है, हमें पहचान में आ गई है। तो इससे क्या लेना देना है? फिर से इसका मतलब ये है कि भाई अम्ल जैसी खतरनाक चीज भी इसकी प्याज की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकी, प्याज की स्मेल को खत्म नहीं कर सका। समझ आया? देखो अम्ल कितना खतरनाक होता है, एसिड इतना डेंजर होता है कि किसी के मुंह पे डालो तो एकदम से उसका पूरा मुंह जल जाता है ना, ठीक है। और अगर आपके हाथ पैर पे भी गिर गया तो वो बिल्कुल वहां से पूरा आपका कोरोसिव हो जाएगा, होल बन जाएगा काला काला। तो इतना डेंजर होने के बाद भी वो क्या करेगा? रिएक्शन करके स्मेल देगा। क्या करेगा? स्मेल देगा। तो इसका मतलब ये है कि एसिड इतना डेंजर होने के बाद भी स्मेल नहीं खत्म कर सका, किसकी? प्याज की। तो इस स्टूडेंट ने आपको सूंघ कर, मतलब स्मेल कर कर, ओडोर पहचान कर हमें बताया है कि भाई ये कौन सा केस है और ये वाला आपका कौन सा केस है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो आपका पहला केस है वो कौन सा है? पहला केस में स्मेल आपकी नहीं आई, मतलब स्मेल आपकी खत्म हो गई, तो हम कह सकते हैं ये आपका क्षारीय केस है, ठीक है ना। और दूसरा स्टूडेंट बताता है कि मैम जो मेरा केस था उसमें मुझे स्मेल आ रही थी, मतलब एसिड स्मेल को खत्म नहीं कर पाया था, तो हम कह देंगे कि ये आपका अम्लीय केस है। समझ आया? समझ आया? एक बार इसे नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखो एक दो एग्जांपल और है। क्या है? जैसे कि अनियन हो गया, तो एक आपका होता है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस वाला आपने देखा होगा, वेनिला एसेंस वो होता है जो केक में डलता है ना। केक में आपने देखा कि अलग स्मेल आती है हर चीज की। आपकी चॉकलेट वाली एसेंस डली तो चॉकलेट स्मेल आएगी, है ना। बटर स्कॉच का अलग होता है, वेनिला का अलग होता है। तो अलग अलग जो फ्लेवर्स के आपके केक आते हैं ना, है ना, उसी में जो भी चीजें डाली जाती है उसमें से एक है वेनिला एसेंस। अगर मैं उसके साथ भी इसी तरह का रिएक्शन करूंगी, है ना, एक्सपेरिमेंट करूंगी, तो वो भी आपका सेम केस देगा, ठीक है ना। अगर वो बेस में गया तो स्मेल खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर वो एसिड में गया तो स्मेल आपकी आएगी, तब भी आएगी स्मेल, लेकिन उसमें नहीं आई, उसमें नहीं खत्म कर पाया वो स्मेल, ठीक है ना। तो वही केस रहेगा, लेकिन अब एग्जाम्पल दूसरा हो गया है, ठीक है बच्चों। तो हाँ, एक बच्चा मुझसे यूं पूछ रहा था कि हमारा सब मजाक क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम मेरा ना सब मजाक बनाते हैं, अब क्या करा जाए इन बातों का, है ना। तो भाई, तो सब जो मजाक बनाते हैं उनका जो केस होता है वो अलग ही होता है, ठीक है बच्चों। तो किसी की बातों पे जाकर अपनी पढ़ाई का नुकसान तो करना मत। सब कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, सब कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो ये नहीं जानते कि अभी तू फिलहाल खामोश है, बेकार नहीं। लेकिन वो अभी ये नहीं जानते कि तू अभी फिलहाल खामोश है, बेकार नहीं, ठीक है। तो तू ही उनको एक दिन चौंकाएगा, तू ही चौंकाएगा, याद रखियो। इसलिए अभी फिलहाल किसी को कुछ नहीं कहना, अपनी पढ़ाई करनी है। जब आपका टाइम आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप उन्हें खुद ही चौंका दोगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।